नांदेड येथील घडलेल्या स्फोट प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींना कडक शासन करावं अशी मागणी परभणी येथील मुस्लिम अधिकारी परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे। ईद दिवशी सामूहिक नमाज पठण सुरू असताना हा स्फोट झाला होता। यात एका व्यक्तीचा मृत्यू देखील झाला होता। ही घटना म्हणजे घातपात असू शकतो असा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे। त्यामुळे या संपूर्ण प्रकाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी परभणी येथील मुस्लिम नगरसेवकांकडून करण्यात आली आहे। भाई साहब ने सब बता दिया उसके बारे में, और अगर हमारी वो मुख्यमंत्री साहब से और गृह खाता उन्हीं की तरफ है, हम इसलिए उनसे गुजारिश करते हैं कि इसकी अगर उन्होंने तत्काल में इसको उजागर कर दिए इसके पीछे किसका हाथ है, तो आइंदा जो है तो घटना होंगी नहीं। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और ये ओपन हो जाए। आज हम कलेक्टर ऑफिस आए, दो मुद्दों को लेकर आए थे। एक मुस्लिम समाज की तरफ से हमारे कुछ भाइयों ने एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसके अंदर नांदेड़ के अंदर जो घटना हुई है वो वारदात बहुत ही दिल दुखाने वाली है कि एक त्यौहार के प्रोग्राम के मौके पर बम विस्फोट कराना ये बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन अब तक उसके अंदर खुलासा नहीं हुआ है और इंतज़ामिया की जानिब से भी, नांदेड़ की इंतज़ामिया की जानिब से भी कोई जवाब अब तक वाज़ेह तौर पर नहीं आया है। इसलिए यहाँ से हमने मेमोरेंडम पेश किया कि इसके पीछे जिसकी भी साजिश है उसको उजागर किया जाए, क्योंकि यहाँ से अब त्यौहार का सिलसिला जारी है। हमारे हिंदू भाइयों के भी त्यौहार आगे आने वाले हैं। अब इसके अंदर चंद शरपसंद लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि हिंदू मुस्लिम कराना और दंगा भड़काना, ये कोशिश जारी है इस मुल्क के अंदर। और हमारे शहर में भी ख़ास तौर से गंगा जमनी तहज़ीब बरकरार है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक भी कहीं नांदेड़ के अलावा भी कहीं और ऐसी घटना ना हो, इसलिए हमने यहाँ पर कलेक्टर साहब से डिमांड की है। दूसरा मुद्दा जो पूरे ही नगर सेवकों की जानिब से रखा गया यहाँ पर, कुछ इलाकों के अंदर कुछ यादी के ऊपर बहुत सारे BLO अपॉइंट थे, लेकिन वो BLO अब तक सामने नज़र नहीं आ रहे। लोग फ़ोन लगाकर भी परेशान हो रहे हैं। BLO का सबसे बड़ा मसला है, खुसूसन हमारे वार्ड के अंदर भी और दीगर वार्ड के अंदर भी 1 नंबर की यादी, इस तरह 100 नंबर की यादी के मामले में बहुत सारे लोग परेशान हैं। रमज़ान में भी रोज़े की हालत में लोग परेशान थे और अभी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने गुज़िश्ता में भी दिया था और अभी भी 2 मरतबा मेमोरेंडम दे के ये दरख्वास्त की है कि जल्दी से BLO अपॉइंट किए जाए और जितनी पब्लिक परेशान है उनकी परेशानी को दूर किया जाए। हमारी पब्लिक से, जनता से दरख्वास्त है कि आप परेशान ना हो। अभी और बड़ा हमारे सामने वक्त है। अभी पहला जो मरहला है वो मैपिंग का है, उसके लिए कोई बड़ी दुश्वारी नहीं है। जल्द ही BLO अपॉइंट होंगे इंशाल्लाह, और पूरे वार्ड के अंदर डोर टू डोर हो या कैंप के ज़रिए से हो, आप सबकी राहत रसानी का इंशाल्लाह काम किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने कलेक्टर मार्फत मुख्यमंत्री साहब व गृह मंत्री साहब उनको एक लेटर, एक डेलीगेशन के मार्फत ये इल्तिजा की है कि 2 दिन पहले जो ईद के मौके पर नांदेड़ शहर वाजेगांव यहाँ पर एक वारदात जो नाकामयाब रही। एक मोटरसाइकिल बाइक वाला जो तो सवार होके आके मोटरसाइकिल भी जल गई और वो भी जल गया, और कुछ स्पोर्ट्स भी हुए हो फटाके के धमाके की तरह। पता नहीं क्या साजिश थी, न जाने किस इरादे से आया था और कौन उसे भेजा था, इसके पीछे क्या साजिश है। ये मसले पे हल तक जाने के लिए हमने मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करे कि भाई CID जांच, NIA, ATS के ज़रिए वो जांच किया जाए कि इसके पीछे किसकी साजिश है। वहाँ का पुलिस प्रशासन कहता है कि हमें नाम डिक्लेयर करना नहीं आता, एक एक्सीडेंट है। फिर एक्सीडेंट है तो नाम डिक्लेयर करने में क्या हर्ज है? क्या कोई अब्दुल साहब का नाम सामने आता तो जब नाम डिक्लेयर करते थे? वजह क्या है इसके पीछे, ये समझ नहीं आ रहा है। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री साहब से कलेक्टर मार्फत एक डेलीगेशन देके मांग की है कि ये NIA, ATS या CID तरफ ये जांच देकर ये जांच की जाए कि इसका मसले का हल निकलना ज़रूरी है, क्योंकि एक बड़े वारदात होते होते रुक गई, पर इसके पीछे किसका हाथ है, क्या वजह थी, ये जांच होना बहुत ज़रूरी है। प्रतिनिधि रियाज कुरैशी, DLP न्यूज़, परभणी।